हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन टू लाइंस, है ना। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी बता चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अगर दो लाइन अगर कट नहीं करेगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अगर दो लाइन अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर अगर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, अगर परपेंडिकुलर कट करेगा तो उसके लिए मेरा अलग फार्मूला आएगा, है ना। तो उसको हम लोग बारी बारी से अलग अलग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो इससे पीछे वाला वीडियो में ऑलरेडी हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस का, है ना, कैसे निकाल रहे हैं उसको जाके देखिए, है ना। और उसमें से क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए उसको बताइए, है ना, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। उसका दो कंडीशन आएगा मेरा, है ना। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग हेडिंग देते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये आपका जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, है ना। तो हमको देखिए, जैसे हम लोग ऑलरेडी पीछे हम लोग बता चुके हैं कि अगर दो लाइन अगर अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, दोनों अगर कट करेगा तो उसके बीच में अगर हम लोग बताए थे एंगल निकालने का फॉर्मूला, तो उसको तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं आपको, ठीक है। जैसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे इस टाइप का था अभी, है ना। यहाँ पर हेडिंग देते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, टू लाइन्स। जैसे हमारा L1 इक्वल टू 0, ठीक है, और मान लेते हैं हम लोग, है ना, एंड मान लेते हैं हम लोग एंड L2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दो कोई भी अगर हमको लाइन दिया हुआ उसके बीच का अगर हम लोग एंगल निकालना हमको, ठीक है, तो इसको तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं इसमें हम क्वेश्चन भी बहुत सबको सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग अगर एंगल नहीं बनेगा, जैसे इसमें क्या था मेरा, देखिए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम था मेरा यहाँ पर इस टाइप का था, है ना। और इस टाइप का दो जो लाइन था मेरे पास इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा था मेरा, है ना। तो ये जो लाइन था मेरा, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते L1 माने थे हम लोग, क्या माने थे, L1 इक्वल टू 0 था मेरा, ये पहला लाइन हो गया आपका। और ये जो लाइन था आपका क्या था, ये था मेरा आपको L2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा लाइन था मेरे पास, ठीक है। और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना मेरा, ना, ये जो एंगल बन रहा है इसी को हमको निकालना था, ठीक है। और इसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग माने थे क्या, अल्फा मान लेते, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप एंगल, ठीक है। और इसके साथ जो एंगल था उसको हम लोग माने थे बीटा, क्या माने थे, बीटा मान लिए थे हम लोग, ठीक है। इतना इतना तो मेरा हो गया था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा एंगल हम लोग निकाले थे, तो एंगल आया था मेरे पास, हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं अभी, ठीक है। इसका हम लोग डिटेल से हम लोग डिटेल बता चुके ऑलरेडी, वीडियो अपलोड किया हुआ जगह आप देख सकते हैं ना। तो इसमें मेरा जो आया था थीटा का मन आया था इस तरह से, क्योंकि टेन थीटा हम लोग लिए थे, तो टेन थीटा का वैल्यू आया था मेरा आपका M2 इस तरह का था मेरा, है ना। M2 माइनस था मेरा M1 था आपका, ठीक है। और बट्टे में हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका हो जाएगा M1 हो जाएगा इंटू M2, इस तरह का कुछ आया था मेरे पास, ठीक है ना। तो थीटा जैसे यहाँ पर टेन थीटा का लो इतना था मेरे पास, है ना। तो अगर थीटा चाहिए था हमको, है ना, थीटा को निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का हो गया था मेरा, है ना। अगर टेन को हम उस पार भेज देंगे, ठीक है, तो टेन थीटा कर लो इतना है, अगर इस पार हम लोग भेज देंगे तो इसको लिखा जाएगा मेरा, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा टेन इनवर्स लिखा जाएगा आपका, है ना। और इसे मॉड आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, मॉड, यानी M2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका M1, और बट्टे में आ जाएगा आपका 1 प्लस हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा मेरा M2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस टाइप का आ गया था मेरा। तो ये जो था मेरा क्या था आपका, ये दोनों लाइन के बीच का एंगल था मेरा, ठीक है। देखिए एक लाइन L1 हो गया, एक लाइन L2 हो गया, उसका बीच का एंगल था मेरा ये वाला, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे ढेर सारा, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है यहाँ पर, देखे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर दोनों एंगल जब नहीं बनेगा मैं, ठीक है, यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है, ठीक है,
तो इसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे अगर क्या क्या कंडीशन आ सकता है मेरा लाइन का, दो लाइन का बीच में। एक तो आपको दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा मेरा, है ना, इस तरह से कट करेगा मेरा, ठीक है। एक कंडीशन ये आ सकता है मेरा। और दूसरा कंडीशन आपको क्या आ सकता है, अगर दो लाइन अगर क्या रहेगा, अगर मान लेता कट नहीं कर रहा है मेरा, है ना, तो अगर कट नहीं कर रहा तो क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, दोनों दोनों एक दूसरे पर क्या समांतर रहेगा, पैरेलल इस तरह से रहेगा, ये कभी नहीं कट करेगा, है ना। और एक कंडीशन हो सकता है क्या कि जैसे अगर मान लेते हैं अगर दो लाइन क्या रहेगा, अगर परपेंडिकुलर रहेगा, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा मेरा, तब उसमें यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर नहीं है मेरा, तो तीन पॉसिबिलिटी बनता है मेरे पास, ठीक है। अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर एंगल निकाल लेंगे कॉर्नर ज्योमेट्री में, ठीक है। अगर दो मान लेते हैं ये L1 हो गया आपका, जीरो हो जाएगा आपका ये वाला लाइन, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका L2 इक्वल टू आपका जीरो हो गया मेरा, सेकंड लाइन हो गया, ठीक है। अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा, ठीक है, तो अगर समांतर जाएगा तो कभी कट नहीं करेगा ये, तो कभी नहीं कट करेगा, तो आपका एंगल भी नहीं बनेगा, है ना। तो इसके लिए कोई कंडीशन आएगा, कोई फॉर्मूला आएगा जो हम उसको अभी बताएंगे इसको, ठीक है। और दूसरा अगर थर्ड में क्या आएगा कि अगर दोनों अगर मान लेते हैं अगर परपेंडिकुलर कट कर रहा है ना, यहाँ पर तो मेरा परपेंडिकुलर नहीं है मेरा, है ना, तो अगर परपेंडिकुलर कट करेगा तो इसमें भी एक मेरा फार्मूला आएगा, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, जैसे कंडीशन फॉर लिखेंगे, है ना, फॉर्मूला निकाल लेंगे पहले वाला, दे आ कंडीशन फॉर, कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर कितना, क्या किसका कंडीशन, अगर L1 लाइन रहेगा, अगर पैरेलल रहेगा मेरा L2 पर पैरेलल रहेगा, ठीक है, दोनों क्या समांतर होगा मेरा, है ना, उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, क्या कंडीशन आएगा, ठीक है। पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग परपेंडिकुलर का कंडीशन देखेंगे हम लोग, है ना। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल रहेगा मेरा, जैसे अगर मान लेते हैं एक लाइन हो गया मेरा, ये हो गया एक लाइन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा मेरा, ये पहला लाइन हो गया आपका। और सेकेंड लाइन आपका हो गया मेरा इस तरह का आ गया आपका, है ना, ये आपका सेकेंड लाइन हो गया, ये हो जाएगा आपका L2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। दो लाइन दिया हुआ मेरा, ठीक है, L1 और L2, और दोनों क्या है आपस में पैरेलल है मेरा, ठीक है, समांतर है ना, यानी आपका एंगल नहीं बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग कंडीशन क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मेरे पास जो फॉर्मूला आया था मेरे पास, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर आपको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या मेरा थीटा का मान 0 डिग्री आएगा, एंगल नहीं बन रहा है मेरा, नहीं क्या हो गया मेरा 0 डिग्री हो गया मेरा, ठीक है, कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बैठा के इसका निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए टेन थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या था, और टेन थीटा इक्वल था मेरा जो फॉर्मूला था मेरा M2 था मेरा, है ना, और माइनस आपको था M1, ठीक है, और बट्टे में था आपका क्या 1 प्लस था मेरा M1 इंटू M2, ठीक है, इस तरह का था मेरा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए थीटा का मान मेरा हमको दिया हुआ है, थीटा का मान क्या दिया हुआ है आपको 0 डिग्री दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग थीटा का मान लोग पुट करके देखते हैं क्या कंडीशन आता है मेरा, ठीक है। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा मेरा, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा आपको 1 प्लस हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा, है ना, इंटू हो जाएगा मेरा ये M2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस तरह आ गया मेरा। तो सब जानते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान होता है मेरा 0, क्या होता है 0 होता है ना। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा मेरा, और माइनस हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा, है ना, और बट्टे में आ जाएगा मेरा 1 प्लस हो जाएगा आपका M1 हो जाएगा, N2 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा मेरे पास, M1 इंटू M2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 इंटू कितना जाएगा, 0 इंटू हो जाएगा 1 प्लस M1 इंटू कितना जाएगा मेरा ये M2 आ जाएगा आपका, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा M2, है ना, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका M1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेरा 0, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा मेरा, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा M2 हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा आपका M1 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर इसको इधर भेज देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा M2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू हो जाएगा मेरा M1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या आ जा रहा है मेरे पास,
अगर दो लाइन अगर पैरेलल है मेरा, ठीक है ना, क्या है, अगर दो लाइन दिया हुआ पैरेलल है मेरा, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों का जो स्लोप होगा मेरा, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें हम बताए थे देखिए m1 क्या है और m2 क्या है। तो m1 आपका हो गया मेरा पहले लाइन का स्लोप हो गया, और m2 हो गया आपका सेकंड लाइन का स्लोप, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा, अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल रहेगा तो उस कंडीशन में आपको मेरा क्या होगा, दोनों लाइन का स्लोप जो है ना आपको क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा है ना, दो लाइन दिया हुआ रहेगा, आप बोलेगा दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, तो उसमें आपको कंडीशन किसी का वैल्यू पूछ देगा आपको, ठीक है ना। और जैसे अगर मान लेते हैं आपको दिया हुआ इफ द लाइन्स, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। इफ द लाइन्स अगर आपको दिया हुआ मेरा इस तरह का 2x दिया हुआ प्लस आपको दिया हुआ 3ky है ना, 3ky प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ मेरा 0, और दिया हुआ मेरा एंड आपको है ना 4x आपको दिया हुआ प्लस आपको दिया हुआ मेरा y प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और लिखा हुआ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, आर दोनों क्या है मेरा पैरेलल है ना, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे पर मेरा पैरेलल है मेरा, है ना। देन वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के कितना होगा, वैल्यू ऑफ के बोल रहा क्या कि दो जो लाइन दिया हुआ मेरा, ठीक है, पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों के आपस में पैरेलल है मेरा, है ना। तो अगर पैरेलल होगा तो उसमें मेरा m का वैल्यू कितना होगा। तो चूंकि पहला लाइन आपको दिया हुआ है मेरा, क्या है यहाँ पर देखते हैं, तो दोनों लाइन दिया हुआ मेरा पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, उससे मेरा एक का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा 3ky है ना, प्लस और 2 इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें अगर हम लोग a का मान बताएंगे तो a का मान मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा आपका 3k, है ना। तो अगर हम लोग m1 पूछेंगे तो m1 हो जाएगा मेरा माइनस a/b, है ना। तो a का मान हो गया मेरा 2, तो माइनस 2 हो जाएगा, और b का मान हो जाएगा मेरा 3k, तो 3k हो जाएगा। इस तरह हो गया मेरा m1 का मान, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम लोग दूसरा को लाइन देखेंगे तो आपका हो जाएगा मेरा 4x हो जाएगा प्लस y प्लस 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर हम लोग m2 निकालेंगे तो m2 को जाएगा माइनस हो जाएगा 4 बटे में 1, यानी m2 कितना हो गया मेरा ये -4 हो गया आपका, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्या कि दोनों लाइन क्या मेरा आपस में पैरेलल है ना, तो पैरेलल होगा तो क्या होगा मेरा, क्योंकि अगर L1 अगर तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, L1 क्या है मेरा पैरेलल कितना है मेरा L2 पर है मेरा, है ना, दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा मेरा ये m1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा m2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू हो जाएगा m2। तो m1 मेरा यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि m1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा m2 हो जाएगा, दोनों आपस में दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा मेरा ना। तो m1 का वैल्यू आपको दिया हुआ मेरा -2 बटे में 3k दिया हुआ आपको m1, और m2 आपको दिया हुआ है मेरा आपको -4 दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ -4। तो इसमें अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -4 किया जाएगा मेरे पास, है ना। तो के का मान आपका हो जाएगा मेरा 2 बटे में 12 के आ जाएगा इक्वल टू के, है ना। तो कट क्या आ जाएगा मेरा 1/6 इक्वल टू आपका के आ जाएगा मेरे पास, ये आपका के का मान आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर आगे और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे अगर एक दो क्वेश्चन देखें तो क्या होगा बताइए। और जैसे अगर आपको दिया क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे हम लोग ना, बोलेगा इफ द लाइन्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ द लाइन्स 2x दिया हुआ माइनस आपको दिया हुआ 7ky दिया हुआ मेरा, है ना, और -10 इक्वल टू इतना, ठीक है, इतना एंड, और 3x आपको दिया हुआ माइनस y दिया हुआ -5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। बोल रहा आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, आर क्या है मेरा पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे पर पैरेलल है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ के कितना जाएगा, देन वैल्यू ऑफ के कितना आएगा मेरा, ठीक है।
तो इसमें हम लोग देखते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है मेरे यहाँ पर 2x आपको दिया हुआ, माइनस आपको दिया हुआ 7ky, 7ky सॉरी माइनस हो जाएगा ना, और माइनस आपको दिया हुआ, आपको -10 दिया हुआ इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। और दूसरा लाइन आपको दिया हुआ है यहाँ पर मेरा 3x दिया हुआ, माइनस आपको y दिया हुआ -5 इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो a का मान आपको दिया हुआ 2 हमको दिया हुआ है, और b का मान आपको दिया हुआ -7k आपको दिया हुआ मेरा, ठीक है। तो अगर हम लोग m1 निकालेंगे, m1 कितना जम रही है, m1 हो जाएगा मेरा, क्या क्या लिखा जा रहा है यार, तो m1 हो जाएगा मेरा -a/b आ जाएगा आपका, ये ना फॉर्मूला था मेरा, ठीक है। ये जो लाइन हम लोग बताए थे फॉर्मूला क्या था, ax प्लस by प्लस c अगर रहेगा, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, इसका स्लोप होता है -a/b होता है m इक्वल टू, ठीक है, या फिर m1 इक्वल टू, है ना, इस तरह का जाता है मेरा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -a/b, यानी माइनस हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा मेरा, -7k आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो ये हो जाएगा 2 मेरा 7k आ जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और b का मान आ जाएगा आपका -1, ठीक है। तो m2 अगर हम लोग निकालेंगे तो m2 हो जाएगा -a/b आ जाएगा आपका, ठीक है, -a/b, तो हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा पर 3/b हो जाएगा -1, यानी कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों में मेरा क्या पैरेलल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि L1 क्या है मेरा, L1 है ना, पैरेलल है मेरा L2 पर, तो L1 अगर L2 पर पैरेलल रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, m1 इक्वल टू हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो m1 का अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये तो m1 हो जाएगा आपका 2 में आपका हो जाएगा 7k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा मेरे पास। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा आपका 20, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, तो 20 हो जाएगा मेरा, 21 इंटू k हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, आपका 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो k इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2 में आपका 21 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरे, है ना। यही आपका आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं 7 नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 का बात करेंगे, है ना, देखिए तो इफ द लाइन्स, ठीक है ना, इफ द लाइन्स हो गया आपका, ठीक है, इस तरह का देखिए इतना एंड आपको दिया हुआ मेरा x प्लस आपको दिया हुआ 2y दिया हुआ -5 इक्वल टू 0, ठीक है। r हमको दिया हुआ r पैरेलल टू ईच अदर, है ना, r पैरेलल, ठीक है, और पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। और देन वैल्यू ऑफ k कितना आएगा मेरा, ठीक है ना, देन कितना जाएगा, देन वैल्यू ऑफ k कितना आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि लाइन हमको दिया हुआ है 3x आपको दिया हुआ है, माइनस आपको दिया हुआ 5, और 5ky आपको दिया हुआ है, माइनस आपको 2 दिया हुआ है इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर लाइन दिया हुआ मेरा, दूसरा लाइन x प्लस आपको दिया हुआ 2y दिया हुआ, माइनस आपको दिया हुआ 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, है ना। तो यहाँ पर आपका a का मान आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और b का मान आ जाएगा -5k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्या आ जाएगा 5k। तो m1 जो हो जाएगा मेरा आपका माइनस हो जाएगा a/b आ जाएगा, क्या आ जाएगा -a/b, तो हो जाएगा -3 में b आ जाएगा आपका -5k आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यानी m1 जो हो जाएगा आपका, m1 कितना आ जाएगा मेरा 3 में 5k आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम लोग अगर m2 निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। तो a का मान यहाँ पर आपका 1 है मेरा, और b का मान आ जाएगा आपका 2, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 हो जाएगा -a/b आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा -a/b, तो हो जाएगा a का मान हो जाएगा 1, तो माइनस जाएगा 1 बाई आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा -1/2। और दोनों में आपस में क्या है, चूँकि L1 है मेरे पास, पैरेलल किसका है, L2 का पैरेलल है मेरे पास, है ना, दोनों के आपस में पैरेलल है मेरा, है ना। तो दोनों अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा मेरा, दोनों का स्लोप क्या आ जाएगा, m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका m2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है।
तो M1 का वैल्यू है मेरा आपका 3/3 आपका 5K आ गया मेरा, और दूसरा आपको माइनस हो जाएगा आपका -1 आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -5K आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा आपका 6 में आपका आ जाएगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 6/5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है, ठीक है, उसको हमको आंसर कमेंट में बताइएगा, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा लाइन स्टेप का दिया हुआ मेरा, ठीक है, इफ द लाइन्स, ठीक है ना, इफ द लाइन्स 3x आपको दिया हुआ, माइनस आपको 5KY दिया हुआ मेरा, है ना, और -10 इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है। एन आपको दिया हुआ मेरा, और 2x आपको दिया हुआ माइनस, और 3y दिया हुआ माइनस आपको दिया हुआ 20 इक्वल टू 0, ठीक है। आर मेरा क्या है, आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ के कितना आएगा मेरा, देन वैल्यू ऑफ के। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो L1 का हम लोग बात करेंगे तो 3x है आपको -5KY हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। और दूसरा लाइन आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर मेरा ये, और 2x आपको दिया हुआ, माइनस आपको 3y दिया हुआ है, माइनस आपको 20 इक्वल टू 0 दिया हुआ मेरा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग पूछेंगे ए का मान आ जाएगा आपका 3, और बी का मान अगर हम लोग पूछेंगे तो बी का मान आ जाएगा आपका -5K आ जाएगा मेरा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर ए का मान आ जाएगा आपका 2, और बी का मान आ जाएगा मेरा आपका -3। तो M1 का वैल्यू कितना होगा, M1 हो जाएगा आपका, हो जाएगा -A/B आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा -A/B। तो -A का मान आपका 3, तो -3 में आपको हो जाएगा -5K आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो M1 हो गया आपका, कितना आ गया मेरा ये 3 में मेरा -3/5K आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर हम लोग M2 निकालेंगे तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, -A/B आ जाएगा आपका। तो -2 में -3 आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और चूंकि आपस दोनों आपस में क्या है मेरा, पैरेलल है, यानी L1 जो है ना लाइन मेरा क्या है, पैरेलल किसमें L2 पर है मेरा, ठीक है। तो दोनों अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होगा मेरा ये, M1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा M2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2। तो M1 है आपका 3 में 5K आ जाएगा मेरा, और M2 हो जाएगा आपका 2 में 3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना होगा बताइए, 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10K हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा आपका 9, तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 में आपका 10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग दे देते आपको दे देते हैं, ठीक है, इसको हमको आंसर बताइए कमेंट में। जैसे ही लाइन आपको दिया हुआ -7KY दिया हुआ मेरा, -100 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0 इतना, और 5x आपको दिया हुआ, माइनस आपको दिया हुआ 3y दिया हुआ है -200, ठीक है ना। आर दिया मेरा पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना। देन वैल्यू ऑफ, है ना, देन वैल्यू ऑफ के कितना आएगा मेरा, ठीक है, कितना होगा मेरा वैल्यू, है ना, इसका निकालना। तो आंसर हमको कमेंट बताइएगा, और वीडियो को शेयर से देखिए ना। वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो वीडियो को कैसा लगा नहीं लग रहा है ना। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम खुद सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।